आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। जी हाँ, और हम जितनी जल्दी हो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया इज़ ओनली फॉर जिससे हम एक कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, अपने दोस्तों से बात कर पाते हैं, प्रोफाइल फोटो शेयर कर पाते हैं, राइट, कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है जो सोशल मीडिया की हेल्प से हम कर पाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम अदर साइड देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, जो कि आपको पता ही नहीं है, और इसकी वजह से आपको कई सारी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए आज इस वीडियो में यही मैं बात करूंगा कि कैसे, क्या ऐसे वेज हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट, कंपैरिजन एंड सेल्फ एस्टीम। सोशल मीडिया आपके अंदर कहीं ना कहीं कंपैरिजन और डाउन सेल्फ एस्टीम आपके अंदर क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इस हिसाब से डिजाइन हुआ है कि वो इंसान की अच्छी चीज को दिखाता है। यानी कि हर कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। वो अपनी लाइफ को ऐसा दिखा रहा है कि भगवान ने सारी खुशी उसे ही दे दी है ना, सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत परफेक्ट है और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं है। जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि आप क्या सोचते हो उसकी लाइफ को देखकर कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है ना। सब कुछ एक पोर्ट्रेट तैयार किया है जिसमें आप उसको अच्छी तरीके से देख रहे हो, लेकिन उसकी जो डार्क साइड है वो आप नहीं देख रहे हो, है ना। उसका जो पेन है, उसका जो वो लाइफ के उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, वो चीज आप चेक नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर कंपैरिजन और सेल्फ एस्टीम आ जा रही है ना। और वो चीज आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जा रही है। जी हाँ, यहाँ दो तरीके हैं। अगर आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में लेते हैं, यानी कि अगर आप किसी को एक ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो वो सही है, उसको फॉलो कीजिए। वो चीज़ आपके लिए सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल, फिजिकल और वो चीज़ आपकी इंप्रूव हो रही है। लेकिन दूसरी जगह अगर आप किसी को ऐसी चीज़ में देख रहे हैं, आप उसको समझें कि वो सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड है, उसकी डार्क साइड नहीं है, क्योंकि हर इंसान की पॉजिटिव और डार्क साइड दोनों होती है। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरी डार्क साइड भी है जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ कैमरे के आगे। हो सकता है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, हो सकता है कि मैं जो जितना ज्ञान दे रहा हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ, राइट। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो हर इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होती है, पॉजिटिव साइड्स और डार्क साइड होती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ये बंदा क्या बोल रहा है। आपको मेरे माइंड सेट को समझना है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं अपनी डार्क साइड भी दिखा सकता हूँ, लेकिन दुनिया में डार्क साइड, निगेटिविटी तो फैली रही है ना। अगर मैं भी निगेटिव दिखाऊंगा तो क्या फायदा। यहाँ हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो पॉजिटिव हो हर तरीके से, है ना। तो इसलिए आप मेरे माइंडसेट को समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड कीजिए। उससे आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़नी चाहिए। आप एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम कीजिए जिससे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, सोशल मीडिया उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसी चीज को पोर्ट्रे में एक अच्छी तरीके से सजाकर हमारे आगे प्रेजेंट करता है, और हमारे अंदर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो जाता है। अगर हम किसी को सोशल मीडिया में देखते हैं, जब कोई पोस्ट करता है या कोई रील्स क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करती है। हमें अपनी लाइफ से एक अनसेटिस्फैक्शन हम लोग फील करते हैं, हम सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारे पास होता है। क्यों? क्योंकि हम उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, जबकि हम अपनी लाइफ को उसकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, जो कि बहुत गलत है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट डालती है। इसलिए आपको ये देखना है कि वो उसकी लाइफ है, वो एंजॉय कर रहा है, मेरी लिमिट्स है, मेरी लाइफ है खुद की, मुझे अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, क्या मेरी प्रायोरिटीज हैं, है ना। तो इसके बेसिस पर अगर आप अपनी लाइफ को कंसिडर करेंगे तो आपके अंदर रत्ती भर भी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आएगा। आपके पास जो भी चीज़ है आप उस चीज़ में एंजॉय करेंगे, उस चीज़ में आप खुश रहेंगे, और जो सेटिस्फैक्शन वाला जो है, सेटिस्फाइड रहेंगे आप लाइफ से, आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। ओके, सो आप ध्यान रखिएगा इस बात। थर्ड पॉइंट, एडिक्शन एंड एक्सेसिव यूज। जी हाँ, हम सब लोग एडिक्टेड हो गए हैं। जी हाँ, हम सब लोग सोशल मीडिया के अब एडिक्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको हम भूल ही गए हैं। हम वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं हम सब लोग।
हमने अपने आप को टाइम देना बंद कर दिया है और पूरे टाइम हम लोग कहीं ना कहीं मोबाइल्स में ही हमारी पूरी लाइफ जा रही है। स्टडी में आया है कि एक इंसान एवरेज एक पूरे दिन में 6 आवर्स सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कुछ भी हो। हमें हर टाइम रील्स देखने की हैबिट पड़ गई है। हमारा जब फोन उठता है तो हम यही चीज़ देखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग एडिक्टेड बन गए हैं, हम एक्सेसिव ज़्यादा ही यूज़ करने लगे हैं उस चीज़ का, जिसकी वजह से हमने पर्सनल जो चीज़ हमें मेंटली हेल्थी कर सकती है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और इस चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है। क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया पर लोगों की लाइफ को देखते हैं हमारे अंदर से डोपामिन क्रिएट होता है, हमारे माइंड को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है उस चीज़ को देखकर, है ना। जिसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ खराब होती जा रही है हम सब लोगों की, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल, मेंटली और हर चीज़ को खराब कर रहा है। इसलिए आप एक टाइम शेड्यूल करें कि मुझे इतने टाइम तक मुझे अपने आप को टाइम देना है। फर्स्ट आप सोशल मीडिया पे कितना भी टाइम दें, लेकिन आपको 2-3 घंटे अपने आप पे देने हैं। यानी भी जो भी आपकी हॉबी हो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 घंटे अपने लिए निकालिए, सिर्फ अपने लिए। उसके बाद जो करना है वो करिए, उसके बाद सोशल मीडिया यूज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए एटलीस्ट कुछ टाइम निकालिए प्लीज। 4th पॉइंट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस। जी हाँ, हमारी सबकी जो स्लीप पैटर्न है वो कहीं ना कहीं खराब हो गया है। जी हाँ, हम जब भी नाइट में सोने जाते हैं और जब हम ऑफ कोर्स हम जब फ़ोन अपना यूज़ करते हैं, फिर से रील्स का जाल हमारे सामने, पूरा जो नेटवर्क है वो सब आ जाता है, और हम ऐसे ही स्क्रॉल कर करके हमारा पूरा टाइम निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि हमें कब सोना है ना। फिर उसकी वजह से हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं, है ना। तो ये सभी के साथ होता है, इसलिए आपको समझना है सोशल मीडिया की वजह से आपकी जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि मेंटली अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 6-7 आवर्स की साउंड स्लीप लेनी जरूरी है ना। इसलिए कोशिश करिए कि जब आप बेड पे जाएं, सोने जाएं, तो मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, और यही एक ऑप्शन है। मतलब ये इतना आसान तो नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम लोग इतने अटैच हो गए ना इन चीज़ों से, इसके लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारा माइंड अब एडिक्टिव बन गया है, तो इसलिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा अपने आप से। ये आपकी खुद की लड़ाई है, हम सबकी खुद की लड़ाई है, पर्सनल हमारी सबकी लड़ाई है ना। तो अगर आप अपनी स्लीप पैटर्न को सही करना चाहते हैं तो ये लड़ाई भी आपको अपने आप से लड़नी पड़ेगी। पॉइंट 5, वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ये चीज़ भी चलने लगी है कि हम लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं। हमारी सबकी अपनी अपनी खुद की प्रोफाइल्स हैं, है ना, और हम लोग जब कुछ करते हैं तो हम वैलिडेशन ढूंढते हैं अपने फ्रेंड से, अपने अपने सोसाइटी से, अपने अलग अलग लोगों से, कि ये लोग मुझे सच में पसंद कर रहे हैं या नहीं, मेरे काम को, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं, और कहीं ना कहीं ये वैलिडेशन जिसको पता है जो काम कर रहा है समझदारी से, स्मार्टली, वो आराम से अपने काम को करता चला जा रहा है और वो ग्रो करता चला जा रहा है। लेकिन जिसको इसका खेल नहीं पता है तो वो इस ट्रैप में फंसता चला जाएगा, वो वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर के ट्रैप में फंसता चला जाएगा, और उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में घुसेगा कि मुझे कितने शेयर्स आ रहे हैं, मेरे कितने कमेंट्स हुए हैं, मुझ पर कितने लोगों ने लाइक किया है, मुझे लोग पसंद भी कर रहे हैं नहीं, उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में रहेगा, और वो ना ग्रो कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेटेड और एंजाइटी में ही रहेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि सोशल मीडिया पर वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से अननेसेसरी हम लोग जो है स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। अगर इसको कम करना है तो आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका जो गोल है, जो पाथ है, जो बिलीव्स हैं आपके, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं, जो कंटेंट लोगों को दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, आपका विजन क्या है, तो ये बहुत बड़ा है। ये चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अगर जो आप चीज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको एंजाइटी दे रही है, यानी कि आप फिर सही काम नहीं कर रहे, आप फिर ट्रैप में फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर जो काम आप कर रहे हैं और उससे अगर आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करते जा रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ रही है, यानी कि आप फिर सही काम कर रहे हैं। तो यानी कि आप समझ रहे हैं डिफरेंस, एक चीज़ आपको ऊपर बढ़ा रही है, एक चीज़ आपको नीचे गिरा रही है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप ये कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। ओके। 6th पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। जी हाँ, सोशल मीडिया पर
इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है कि हम हमारे वो ओवरलोड ही हो रही है। यानी इतनी सारी इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अब ये जो पॉइंट है कि कैसे ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन हमारी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जो कंटेंट हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सही भी है गलत है। जी हाँ, हमें पता ही नहीं है कि कोई भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दे के जा रहा है और आप उसको ले रहे हैं। आपने अपने मन को, अपने माइंड को बिल्कुल ओपन परोस दिया है उसके सामने। लो, जैसे होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि आपने अपने घर खोल दिया है, आपने जो गेट है वो खोल दिया है घर का, और आपने दूसरे से बोला लाओ जितना भी कूड़ा मेरे घर में आके फेंक दो क्योंकि मेरा गेट ओपन है। यही चीज़ आपने अपने माइंड के साथ कर रखी है। आपने अपने माइंड को ऐसा ओपन कर दिया ना कि कोई भी आपके अंदर कचरा डाल के भाग रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और फिर और जब गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज बाहर आएगा, है ना। तो हमारी मेंटल हेल्थ क्यों सही नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम पूरे दिन कचरा देख रहे हैं तो कचरा ही बाहर आएगा, है ना। क्योंकि आपने पूरा माइंड परोस दिया, पर उसके आगे रख दिया कि ले भाई, जो तुझे कचरा डालना है डालता रहे, मैं सुनने को तैयार हूँ। मैंने अपनी आंखें खोल रखी हैं, कान खोल रखे हैं, मुंह खोल रखा है, सारे जितने सेंसेस हैं मैंने ओपन कर रखे हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड पे जाए, और जब मेरे माइंड पे जाए तो मैं वैसे ही बन जाऊँ, वही मेरे बिलीफ बन जाए, वही मैं बन जाऊँ। यही तो हुआ है। आप खुद सोचो, इन्फॉर्मेशन आप जो हो, अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैं ये हूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप ये क्या हो? आप ये मेमोरी हो ना, इन्फॉर्मेशन हो ना, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में गई है, तभी तो आपकी वो मेमोरी बन गई, और वैसे ही आप हो गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई साइंटिस्ट बोलता है, कोई डॉक्टर बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है, तो इंजीनियर की पढ़ाई उसने करी है ना, डॉक्टर की पढ़ाई करी है ना, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन उसने अपने माइंड में कहीं ना कहीं यूज करी है, जिससे वो मेमोरी बन गई है, वैसे उसके रोल बन गए हैं, आइडेंटिटी बन गई है, और वो इंसान अपने आप को वही समझने लगा है। तो यही चीज़ आप सोशल मीडिया में कर रहे हैं। आपने अपने पूरे माइंड को, पूरे सेंसेस को दूसरे के आगे परोस दिया है, दूसरे के आगे खोल के रख दिया कि भाई जो कचरा डालना है डालते रहो, मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं समझने को तैयार हूँ, और मैं देखने को भी तैयार हूँ, और उसके बाद बाकी मजा तो आ ही रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है पूरा, है ना। तो लेकिन आप यहाँ ये चीज़ भूल गए कि आपकी मेंटल हेल्थ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आपने अपने माइंड पे ताला ही नहीं लगा के रखा, आपने अपने माइंड का ताला खोल रखा है पूरा, आपका माइंड खुला हुआ है, कोई भी कचरा, कोई भी गंदगी आके भर दे रहा है, और आप आराम से उसको कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, और ज़िंदगी मज़े से जी रहे हैं। लेकिन जी भी नहीं पा रहे हैं आप, एक्चुअली मज़े से कहाँ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़, जैसे गार्बेज अंदर जाता है तो बाहर भी आता है, मेंटल हेल्थ फिर हमारी ख़राब भी होती है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं हमारी इम्पैक्ट डालेगी, ऑफ कोर्स। इसलिए पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत देखो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप में कम से कम इतना तो इंटेलिजेंस हो सकता है, इतना तो समझदारी हो सकती है कि यार ये जब मेरी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको क्यों सुनूं। जो इन्फॉर्मेशन मेरी काम की नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे मतलब की नहीं है, उससे मैं क्यों सुनूं। तो इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी नहीं है ना। लोग ऐसे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो अब मैं क्या बोलूँ, है ना, जिनका उनके लिए मतलब ही नहीं है, जो सही कंटेंट ही नहीं है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्या पता उनके लिए वो सही कंटेंट हो, है ना। तो इसके ऊपर बात नहीं करते, तो जैसा है ठीक है, चल ही रहा है। ओके, 7 पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, हम सबकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मोबाइल आने के बाद, सोशल मीडिया आने के बाद हम सबकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारा सबका फोकस बिगड़ गया, कंसंट्रेशन पावर सब कुछ ख़त्म हो गई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब से ये रील्स चली हैं, ये पोस्ट चले हैं, या अलग अलग चीज़ें चली हैं, हम एक चीज़ में फोकस कर ही नहीं पा रहे। हम जैसे ही कुछ करने बैठते हैं, हमें एकदम मोबाइल चाहिए, हमें एकदम देखना है कि क्या रील्स है। ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वहीं पे ही जा रहा है। एक्चुअली आप देखोगे वहीं पे ही जा रहा है। आप जैसे ही किसी चीज़ से फ्री होगे, आप तुरंत मोबाइल उठाओगे, उस चीज़ को, सोशल मीडिया को यूज़ करने लगोगे, रील्स को यूज़ करने लगोगे, आपका माइंड वहाँ जा रहा है, और आपके 30-20 मिनट्स कम निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चल रहा। ये सभी के साथ हो रहा है ना। तो इसकी वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर सबकी खत्म हो गई। तो यहाँ पे बात ये समझने की है, प्रोडक्टिविटी फिर आएगी कहाँ से। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, कि आप किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में, जो भी आपने टाइम बनाया है
उस टाइम में आप उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक काम है और आपको उसी दिन में कंप्लीट करना है। अब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी की, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो आप उसको उसी टाइम, उसी दिन में, उसी टाइमलाइन में खत्म कर लोगे। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से प्रोडक्टिविटी खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और वो टाइम जो है, काम जो है डिले होते चले जा रहा है, अगले दिन, फिर उसके बाद, और वो जो काम डिले हो रहा है वो आपकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि जब काम डिले होता है तो ऊपर से जो प्रेशर है वो भी पड़ता है इंसान पर, और जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वो काम को मैनेज नहीं कर पाता, और वो प्रेशर जब उसके ऊपर आया है तो वो प्रेशर फिर कहीं बाहर भी जाएगा, फैमिली में भी जाएगा, इधर उधर भी जाएगा, है ना। तो ये सारा खेल है ना। तो इसलिए आप अपने ऊपर से जो प्रेशर है, अगर आप अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से हर कोई इंसान शांत रहे, मैं अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को इतना अपने काबू में रखूं कि मैं दूसरों को इम्पैक्ट ना करूं, ये आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप सारा प्रेशर अपने ऊपर ले सकें। यही असली इंटेलिजेंस है, यही एक असली इंसान की पहचान है कि वो सारा प्रेशर अपने ऊपर ले सके, है ना। तो वो कब ले पाएगा, जब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसका फोकस अच्छा होगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। तो इसलिए आप सोशल मीडिया की वजह से हमारी कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी ये सब कम होती चली जा रही है, आपको इसको देखना है कि कैसे ठीक करना है। ओके, 8 पॉइंट, सोशल आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस। जी हाँ, हम सब लोग वर्चुअली तो हम सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं इन रियल लाइफ हम लोग लॉनली और आइसोलेटेड स्टेट में जा चुके हैं। कुछ तो कोविड की वजह से हो गया है, कोविड के बाद, और कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया की मदद से हो गया है ना, जब से ये सब चीज़ें चली हैं। तो इसलिए अगर आप इस आइसोलेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं, इस लोनलीनेस को ब्रेक करना चाहते हैं, इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब वर्चुअल दुनिया है, ये कुछ काम नहीं आने वाला। मैं सच बता रहा हूँ मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं खुद ये सच्चाई बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आएगी। सही कंटेंट आपके काम आएगा जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, बस दैट्स इट। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब एंटरटेनमेंट के साधन हैं। आप एंटरटेनमेंट करते रहिए अपने आप को, लेकिन कब तक करेंगे एंटरटेनमेंट है ना। कभी तो एक टाइम आएगा लाइफ में जब रियलाइज़ होगा कि मेरी लाइफ क्या है, मेरा पर्पस क्या है। कभी तो वो टाइम आएगा जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि भाई व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना। तो आप इस वर्चुअली दुनिया से निकलिए और रियल लाइफ को देखिए, आप एक्सप्लोर करिए दुनिया को। अलग अलग जगह हैं जाने की, आप वहाँ जाके जा सकते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, 2-3 घंटे ऐसी जगह जाइए जहाँ आप अकेले में अपने आप को बैठ जाए, पार्क में जाइए, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, जिम जाइए, बुक रीडिंग, यानी कि जो भी आपको पसंद है। ये तो मैं अपनी ही इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो भी आपको पसंद है, अकेले रहना, वो चीज़ आप करिए। और अकेले यानी कि वर्चुअली अकेले नहीं, खुद के साथ अकेले, थोड़े टाइम अकेले बैठ जाइए बिना मोबाइल के साथ, है ना। तो इस वर्चुअली दुनिया से बाहर निकलिए और अपने माइंड को और अपनी बॉडी को समझिए, क्योंकि आपका माइंड और आपकी बॉडी ही साथ देगा और कुछ साथ नहीं देगा, है ना। तो ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी 8 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, ये जितने भी मैंने कवर किए हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी मेंटली हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है।